हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए डस्ट ऑफ स्नो की पोयम लेकर आया हूं, जो कि हमारे लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि हमारे जो लेखक हैं, ये जो है उस दिन बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। पता नहीं किस बात से चिंतित होते हैं, ये बात इसमें इस पोयम में शो नहीं की है। और ये जो है घूमते घूमते चलते चलते जो है एक पेड़ के नीचे आन के खड़े हो जाते हैं। और पेड़ के नीचे आन के खड़े होते हैं जब भी वहाँ कौवा आता है और उसके पेड़ की डाली पर बैठता है, और पेड़ पे से बर्फ के कण जो है उनके ऊपर गिरते हैं, तो उनका जो है सारा ध्यान उस कौवे के ऊपर चले जाता है, और जिससे कि उनका जो दिन था खराब होने से बच जाता है। इसमें ये बात नहीं बताई गई है कि हमारे जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो किस बात से चिंतित थे। बस उनका जो है दिन खराब होने से बच जाता है। और देखिए ये पोयम हमें क्या बात बताती है। आइए शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है धूल, और ऑफ काकी के स्नो मतलब बर्फ। बर्फ के बर्फ की धूल या फिर बर्फ के कण। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बहुत आसान वे में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप जरा ध्यान से समझना और सीखना। द वे, उस तरीके से। एक कौवा, एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, मेरे पर गिराया। सूक डाउन ऑन मी, मेरे पर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को, या फिर बर्फ की धूल को। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के पेड़ से। उस तरीके से एक हेमलॉक ट्री के पेड़ से कौवे ने क्या करा? स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को मेरे पर गिराया। ठीक है, एक बार और देखते हैं। द वे आ क्रो, एक कौवे ने उस तरीके से। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के पेड़ से। डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण या बर्फ के कण। ऑन मी, मेरे पर गिराया। ठीक है, मेरे पर गिराया। सुक मतलब होता है हिलाना, और डाउन मतलब नीचे। उसने जैसे उस पर आया, सुक डाउन, ये फ्रेजल वर्ब बन गई है, गिराना। ठीक है, नीचे को गिरा दिया उसने। जैसे ही बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं, तो वो एकदम सारा ध्यान उस कौवे की तरफ चला जाता है और पेड़ की तरफ चला जाता है कि मैं कहाँ आकर खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल भी उसको होश नहीं रहता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ कहाँ नहीं, हमारे कवि को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ? आगे हुआ हमारा ये कि हैज गिवन, उसने दे दिया। माई हार्ट, मेरे हृदय को, मेरे दिल को। ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने मेरे हृदय को चेंज, बदल दिया। ऑफ मूड, मेरा हृदय के मूड को बिल्कुल ही बदल दिया। यानी कि उसने कहा ये कि मैं उदास था, उसके बाद में जैसे मेरे पर धूल के कण यानी कि बर्फ के कण गिरे, तो मेरी मनोदशा बदल गई, यानी कि मैं खुश हो गया। और सेव्ड, बच गया। सम पार्ट, कुछ हिस्सा। ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड र्यूड, जो मैंने दुखी रहकर बिताया था। मेरा जो दुखी रहकर बिताया था, कुछ हिस्सा मेरा बच गया खराब होने से। ठीक है, और हमारे जो लेखक हैं कौन है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।